जेपी होती है भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे 3, 9, 27, 81। हेलो, शांति बनाओ भाई। अब देखो, कोई भी सीरीज ऐसी जिसमें जो हमने एपी पढ़ी है, एपी में और जीपी में फर्क क्या है? एपी में क्या था कि गैप सेम होना चाहिए था ईच टर्म्स के बीच का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो मतलब देखो, आप 9 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 27 को 9 से डिवाइड करो 3, 81 को 27 से डिवाइड करो 3। तो रेशियो सेम होना चाहिए, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। वहाँ पे क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे देखो, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3, इसको इससे डिवाइड 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2। तो रेशियो सेम होना चाहिए। तो जो टीएन होता है, टीएन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। टीएन को, अरे यार एपी चल रही है, ए आर की पावर एन माइनस 1। ये जो एन माइनस 1 है ये आर की पावर है। एल वही लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म बोले तो अंतिम पद। टीएन एनथ टर्म है, एनथ टर्म बोले तो एन वा पद। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, सार अनुपात। कॉमन रेशियो जो आर है वो क्या होता है? सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, और एन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो पदों की संख्या। लिख लो। ए आर की पावर एन है। अगर पूरे की पावर होती तो मैं ब्रैकेट लगा देता नीचे। अगर कभी भी ऐसे मिले ना आपको ए आर की पावर एन माइनस 1, इसका मतलब दोनों पे पावर है। अगर मैंने लिखा हुआ है ए आर की पावर एन माइनस 1 तो सिर्फ आर पे पावर है, ए मल्टीप्लाई में। कभी भी ऐसे टर्म मिले, मिलती है ऐसे टर्म तो ध्यान रखना है। वो तो बल्कि ऐसे ऐसे देता है कंफ्यूज करने के लिए। मैंने ये दे देगा, देखो ये मल्टीप्लाई है और ये पॉइंट है। और ध्यान रखना है पॉइंट कहाँ लगता है और मल्टीप्लाई कहाँ लगती है। पॉइंट का ज्ञान भी सिखाऊंगा, करेंगे एक दिन। हाँ जी, जब पॉइंट नीचे हो बिल्कुल बेस में तो पॉइंट होता है, सॉरी पॉइंट होता है, बीच में हो तो मल्टीप्लाई होता है। अभी लिख के बताता हूँ, कोई नहीं, मैं दोबारा। देखो आप इसको एक बार, हाँ जी बिल्कुल आते हैं। भिजवाऊंगा।
हाँ जी, हो गया। हेलो। इनकी एक वीडियो बनाना। देखो भाई, एस एन होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, वेन आर इज ग्रेटर देन वन। एस एन होगा ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, वेन आर इज लेस देन वन। आधे तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं। देखो जी, हम क्यों नहीं समझेंगे? हम दुनिया को समझा रहे हैं तो हम नहीं समझेंगे। बातें थोड़ी कम करो भाई साहब। एक तो ये पीछे वाली लाइन और ये सेकंड लाइन, और ये इधर आगे से दूसरी लाइन, ये तीन लाइन जो है ना, इनको इंटरचेंज मारना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। भाई साहब आप आगे आ जाओ, उधर कोने में। हाँ जी, बात ना करते हो तो देखो बैठे रहो। हाँ जी, दोनों जो कन्याएं पीछे बैठी है, नहीं वही तो, जो जो पीछे वाले इसमें पूरे उसमें बातें हो रही है ना, पीछे ग्रुप, वो सबसे ज़्यादा। फोर्टीन्थ टर्म बतानी है इसकी, कौन सी होगी? जी, सम निकालने के लिए अभी 14th टर्म पूछिए जी। अरे यार, लो अब ठीक होगी। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में है।
ए इंटू में आर की पावर n -1। टू की पावर 13 नहीं पता, 2 की पावर 10 होता है 1024, 11 होगा 2048, 13 होगा 4096 और 14 है 13 है 4096। यहाँ पे याद देखो 2 की पावर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। टू की पावर 14 है तो 8192, 8192। भाई देखो आपको क्या बताना है, 14 टर्म बतानी है, समझ लो इधर, कोई बात नहीं। मैंने फॉर्मूला बताता है ए आर की पावर n-1, ए कितना है 2 है, आर की पावर यानी आर कितना है 2 ही है। भाई आर निकालोगे 2 ही आएगा। आर कैसे निकालेंगे, 4/2 तो 2 आया, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, और इसकी पावर n-1 यानी 14 -1 13 होएगा। एक पावर ये है, बेस से मैं तो मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 14। देखो आप याद रखो 2 की पावर 10 होता है 1024। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। 2 की पावर 2 4, 8, 16, 32, 64। जैसे 2 की पावर कुछ चुनिंदा याद रखो, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 7 128, 8 256, ठीक है, 9 करेंगे 512, 10 1024, 11 हो जाएगा 2048, 12 कितना 4096, 13 कितना 8192, तो 14 पावर आई ना, तो डबल और कर दो, 8192 का डबल 16384, 16384 इतना आएगा भाई। हाँ जी जी, पावर में भी आंसर आ सकता है बिल्कुल। जब ज़्यादा पावर आएगी जैसे 2 की तो फिर भी हम कर पाते हैं। सपोज यहाँ 3 होता, 3 की पावर 14 बहुत ज़्यादा बैठेगा तो पावर में छोड़ देगा, वो ज़्यादा नहीं देगा, कुछ पता है 384 है जी। देखो एक घुंडा मुड़ के ऐसे आ रहा है तो 3 बन गया, फिर इधर बेशक चला गया। नया समझ, जिस जबरदस्ती से आप हाँ भरी है ना आपने, तो लग नहीं रहा, नहीं आया भाई। ये फॉर्मूला है, ए हमारे पास कितना है 2 है, आर कितना है 4/2, 2 आएगा 2, और इसकी पावर n-1 यानी 14 - 1 तो 13 बचेगी। 2 की पावर 1, 2 की पावर 13, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे 2 की पावर 14 हो जाएगा। अगर 2 की पावर 14 है तो देखो 2 जो है उसकी 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। तो ये तो आप ब्रेक करके कर लो, या आप ऐसे समझो कि देखो 2 की पावर 6 होता है 64, तो 64 यानी 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 6 गुणा 12 हो गया, 2 की पावर 2, ये हो जाएगा देखो 64 गुणा 64 और इनटू में 4। 64 का स्क्वायर कितना होता है 40, 96, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, कैसे भी कर लो, घुमा फिरा के बात वहीं बैठनी है। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। क्या आप 5वीं पास से तेज हो, तो वही तो है कैलकुलेशन, ये कक्षा 2 की कैलकुलेशन है। नहीं जी, हमने तो पहले ही पढ़ लिया था। 12th में मैथ्स किसने पढ़ाया, अच्छा बताना है। यहाँ 12th मैथ्स वाला कौन सा है? हाँ जी, अब आप मेरी बात सुनना। 12th मैथ्स में पढ़ा है ना आपने, जीपी कब पढ़ी? 11th में ना, हम 10th में पढ़ लेते हैं। लोग पढ़ा है आपने कभी? लोग 9th में होता था हमारे पास। जो आपके पास कितनी बुक थी 12th में? हमारे पास 6 बुक थी। ट्रिगो अलग, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, 6 बुक होती है मैथ्स की 12th में। जो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन करते हो ना, जो एक
वो आता है आपके पास, ठीक है, हाँ जी, वो हमारे पास अलजेब्रा में पूरा चैप्टर है। हाँ वही कह रहा हूँ कि आपके पास 12th में आप इंट्रीगेशन में पढ़ते हो, पढ़ा है ना आपने, वो हमारे पास अलजेब्रा में पूरा एक चैप्टर है। अब बताओ मैथ्स आपको पागल बना रहे हैं यहाँ दिल्ली में सिलेबस के नाम पे। यूपी बोर्ड से किसने बोला है? हमारी यूपी बोर्ड की अलग है। यही तो विडंबना है देश की। देश की यही विडंबना है कि सिलेबस सेम नहीं है। दिल्ली वाले कुछ और पढ़ रहे हैं, हरियाणा वाले कुछ और पढ़ रहे हैं, यूपी वाले कुछ और पढ़ रहे हैं। नहीं तो सिलेबस एक करो, सब कुछ सेम होना चाहिए। किसी को अपनी लैंग्वेज लगानी है रीजनल, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, वो एक बुक अलग से लगाओ, सिलेबस सेम हो सबका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कोई कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कुछ भी, मतलब सिलेबस सेम हो, सब में एक ही बुक चले, एक ही वही हो। अब पता चले जी हमें मैथ्स इतना पढ़ाते हैं, यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं दिल्ली में, ना इन्हें इंग्लिश आ रही, मैथ्स इन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा। वही ये सच्चाई बोली आपने। तो यही समस्या है जी देश की। हो गया क्लियर ना? ये नहीं जी, मल्टीप्लाई करो ना, रट्टे क्यों मारने आपको? मल्टीप्लाई करो, देखो 2 की पावर 14 आया, 2 की पावर 6 64 होता है। इतना तो आप वैसे ही पढ़ सकते हो टेबल, 2 4 8 16 32 64, तो 6 में ब्रेक कर लो। ये तो कैलकुलेशन तो जी वो एग्जामिनर को पता है कि कितनी कैलकुलेशन होनी है, कितना टाइम देना है। अगर यहीं पे 3 की पावर 14 होता तो कैलकुलेट नहीं कराता, 3 की पावर 14 ही देगा ऑप्शन में, ठीक है ना? तो वो देगा उसी हिसाब से। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी ऐसे फेल कराने तो कुछ भी दे दे। अब मानने की बात है कोई कह दे कि 15 की पावर 14 करो, एक ही क्वेश्चन होएगा 5 7 10 मिनट में, अगर हो गया तो समझ रहे हो बात को? तो कितनी मल्टीप्लाई करेंगे? तो इतना टाइम नहीं, वो देगा, लेवल होता है एक चीज का। हाँ जी ना, यूपीएससी में मैथ्स कहाँ इतना वो आता है, मैथ्स बहुत आसान आता है यूपीएससी में, लेकिन घुमा के देते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आपसे बढ़िया सोचवाएंगे कि जी क्या पूछा जा रहा है, क्या कुछ कर रहा है, बढ़िया पेपर देते हैं यूपीएससी में, बढ़िया मैथ्स देते हैं। मतलब मैथ्स बिल्कुल 0 लेवल, लेकिन ऐसा देंगे ना कि बेसिक पूछा जाएगा आपसे। जैसे सीआई का क्वेश्चन आता है, तो सीआई का क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा कि भाई इतना पैसा है, इतनी रेट से कितने साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना हो गया, ऐसे नहीं पूछता। वो ऐसे पूछता है कि बैक्टीरिया थे इतने, वो हर इसमें ट्वाइस हो रहे हैं। बढ़िया है, देखो भाई समझो। चलो भाई देखो, हाँ जी, सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का हमें सम बताना है। थ्री की पावर 10, 3 की पावर 10 तो नहीं आएगा। हाँ जी बनाए, देखो भाई इधर एस एन इक्वल टू होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। r कितना है 6/3, 2 आएगा। a कितना है 3 है, तो 3 गुणा में 2 की पावर r कितना है 10 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1,
तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 2 की पावर 10 1024 होता है, अभी बताया था, और -1 1023 और बटे में 1, तो ये हो जाएगा 3069 3069। हो गया। इसको क्या हुआ? सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक जी, ये समझ हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ जी, डन। ट्वेल्व टर्म्स का सम बताना है। कोई नहीं, इधर देखो, शांत हो जाओ, अब बहुत बातें कर रहे हो। Sn क्या होगा? A1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि आपको दिख रहा है R1 से छोटा होगा इस बार,
भाई यहाँ से अगर आर निकालते हैं तो 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आया नहीं आया, 1 से छोटा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये लगाएंगे तो आप देखो ध्यान से कि ये हो जाएगा A1 माइनस 1/2 की पावर 12 और बटे में 1 माइनस 1/2। देखो ध्यान से 2 की पावर 12 कॉमन लिया, 2 की पावर 12 माइनस 1, 2 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन में ये 1/2 आएगा, तो ये 2 यहाँ पहुंच जाएगा भाई, सॉरी अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई 2 पर पहुंच जाएगा भाई। इसको सोल्व किया तो ये आया, ठीक है। ये 1 में से 1/2 माइनस किया तो 1/2 आया। अब देखो 2 की पावर 12 कितना होता है 4096 माइनस 1 अपॉन में 4096 और इंटू में ये 2, ये वाला 2 देखो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई बाहर बाहर वालों की ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा 4096 में से एक जाएगा 4095, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8180। चलो काट लो कोई बात नहीं, लो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। 2048 तो 4095 बटे इतना उत्तर है बस। तो आप कम मान लो गलती। ये इसको सोल्व किया, ये आया, एक में से आधा जाएगा तो ये आएगा, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई होती है बाहर बाहर वालों की, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर वाले में एलसीएम क्यों लिया? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ एलसीएम फिर भी लेना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल एलसीएम तो तब भी लेना पड़ेगा। एक में से माइनस करोगे तो कैसे करोगे? किसी अमीर आदमी का फोन गिर गया, गरीबी पहले होती थी, अब तो अमीरी है सबके पास। भाई एक बार बताओ, घर में अगर 6 सदस्य सबके पास 20-20 हज़ार का कम से कम फ़ोन, तो 1,20,000 तो सर के पास लेके सो दे सर। पहले 1,20,000 पूरे घर में नहीं मिलते थे पैसे। तो देखो समय की प्रकाष्ठा है तो चेंज होता रहता है। आप धनवान हो, हाँ ये भी बात कही आपने। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगी? a अपॉन में 1 माइनस आर। अगर कभी इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए तो उसका जो सम होगा a अपॉन में 1 माइनस आर। द क्वेश्चन इज आए हुए जी जी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी न किसी एग्जाम में तो आए हुए हैं। किसी न किसी में तो आए हुए हैं, आए हुए हैं। लेकिन 25 की पावर है, ये क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन चेंज ही कर दूं मैं, मेरे को जज सी नहीं रही बात। एक मिनट रुकना भाई। अब बनाओ।
नहीं जी, प्लस है। वो सोल्व करना है जी, उससे छोड़ जाओ, वो क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन तो नहीं है जी मेरे पास। आ सकता है जी। ये 25 है जी, 25 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81 इन्फिनिटी। ये 25 की पावर है जी। कितना कितना है आपका? कितना? 25 की पावर कितना? देखो ये सोल्व करेंगे। ए कितना? 1/3। ऊपर वाला देखो बस, और 1 माइनस 1 इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/3 आएगा, नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा 1/3 3 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 आया। यानी इसको सोल्व करके 1/2 उत्तर आ गया। तो 25 की पावर 1/2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसकी पावर 1/2। डन, क्लियर ना? एक अंतिम सवाल और करते हैं जी। ये 100 टर्म्स है जी, सम बताना है। अब एक बात समझ लो, नोट कर लो क्वेश्चन और फिर इधर देखो। आप दिमाग मत लगाओ, हम लगा देते हैं, फिर लगाना। नहीं, वो अलग क्वेश्चन है। हाँ जी, वो अलग है। हाँ जी, देखो भाई, जीपी बन रही है। हाँ जी, हेलो, जीपी बन रही है? जीपी नहीं है, नहीं ये एपी है। तो जीपी बनाओ। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 - 1 लिख सकते हैं। 9 को 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं। 999 को 1000 - 1, इसको 10,000 - 1 लिख सकते हैं। 100 टर्म्स
आप देखो इसको अलग लिख लो, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 100 टर्म्स। अरे भाई साहब शांत हो जाओ, शांत शांत, शांति बनाए रखो। देखो -1 -1 -1 -1, तो माइनस बाहर कॉमन ले लो, मतलब अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 100 टर्म्स। क्लियर? देखना ये जीपी है, अगर ये जीपी है तो इसमें फॉर्मूला लगाओ आप, कितने टर्म्स है, 100 टर्म्स है, तो n/, ये a कितना है आपके पास 10, r कितना है आपके पास a × r भी 10 होगा, 10 की पावर 100 - 1 अपॉन में r - 1 यानी 10 - 1 माइनस में 1 1 1 100 बार जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, तो 100। इसे और मॉडिफाई किया जाए तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि 10 गुणा में 10 की पावर 100 माइनस 1/9 और जी -100। ठीक, अगर 9 एलसीएम लेंगे और इसकी भी मल्टीप्लाई की जाए तो देखो 10 की पावर हो जाएगा 101। भाई अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें पावर 1 है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -10, 9 एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे -900 और बटे 9, तो आंसर आ जाएगा फाइनली कि 10 की पावर 101 - 910 बटे में 9, ये आंसर होगा। क्लियर? लिख लो। ये था इस पे, ये जो ये वाले हमने अलग अलग लिख लिए, 100 टर्म्स ये होगी, और जो 1 है माइनस बाहर ले लिया, भाई -1 -1 -1 माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 100 बार ये होंगे, भाई जब सबके साथ है तो 100 बार ये है तो 100 बार ही 1 1 होंगे, होंगे नहीं होंगे? अगर 100 बार ये होंगे तो देखो इसमें हमने जीपी लगाई, जीपी का फॉर्मूला ये था, इसमें लगाई जीपी, a की पावर r - 1, भाई a r की पावर n - 1 अपॉन में r - 1, और माइनस में a कितनी बार है 100 बार है तो 100। ये जो फॉर्मूला लगाया हमने ये क्या लगाया, a, हाँ r - 1, r कितना आएगा देखो, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो r की जगह 10 लिखा, और टर्म्स कितनी है, n कितनी है 100। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये 10 में से 1 जाएगा 9, अब मैंने देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो 10 की पावर 101 होगा, भाई ये 1 पावर है 10 की, ये 10 की पावर 100 है और 10 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ती है, तो 10 की पावर कितनी होगी 101 होगी। हाँ जी, देखो 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 100 है, तो जब मल्टीप्लाई होगी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 101, और 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी तो 10, और ये 9 एलसीएम लेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 900 हो गया, तो 900 और माइनस के 10 तो माइनस के 910। ठीक, और बटे में कितना 9।